ऑल इज वेल बाय डॉक्टर स्नेह देसाई। लेखक ये एक ऐसे संसार में जिसकी गति निरंतर बढ़ती रहती है, जहाँ लोग, तकनीकी और स्थितियाँ बहुत तेजी से बदल जाती हैं, हम अपने लक्ष्यों का पीछा करने में और त्वरित परिणामों के लिए आशा व प्रयास करने में बहुत व्यस्त रहते हैं। परिवर्तन के साथ कदम मिलाए रखने के संघर्ष में हम एक तनाव मुक्त जीवन जीना भूल गए हैं। इस संदर्भ में मुझे एक बहुत पुरानी घटना याद आ रही है। मेरी दादी की सुनाई कई कहानियों में से एक कहानी का मुझ पर विशेष असर हुआ था। वह कहानी एक भिखारी की थी जो हमेशा फुटपाथ के किनारे एक लकड़ी के बक्से पर बैठा करता था। वह उधर से गुजरने वाले हर व्यक्ति से भीख मांगा करता था। एक दिन एक धनी व्यक्ति जो बुद्धि से धनी था वहां से गुजरा और भिखारी ने उससे पैसे मांगे। वह रुक गया, लेकिन उसको उस बक्से में रखी चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता हुई जिस पर भिखारी बैठा था। उत्सुकता बस उसने भिखारी से पूछ ही लिया कि बक्से के अंदर क्या है। भिखारी ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता था कि बक्से के अंदर क्या है, हालांकि वह पिछले कई वर्षों से उस पर बैठा रहता है। उसने बक्से के अंदर देखने के बारे में न कभी सोचा न उसकी परवाह की। धनी व्यक्ति ने उसे बक्सा खोलने के लिए कहा और भिखारी ये देखकर हैरान हो गया कि बक्से में खजाना भरा था। मेरी दादी कहानी के अंत में मुझे हमेशा कहती थी कि हर व्यक्ति के अंदर शक्ति और क्षमता का भंडार होता है, जिसके बारे में कभी कभी उसे पता भी नहीं होता। मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण खजाना है जिसके साथ हमारा जन्म हुआ है। यदि स्वस्थ है, सही दिशा में काम कर रहा है, तो जीवन के सभी क्षेत्र सुचारू रूप से और स्वायत्तता के साथ काम करते रहेंगे। लेकिन यदि मस्तिष्क अस्त व्यस्त है तो हर काम में अव्यवस्था और मतभेद होगा। मासूम बच्चों से जिम्मेदार वयस्क बनने के दौरान हम कई अनचाही भावनाओं को अपना लेते हैं जो हमारी वास्तविक प्रवृत्ति को दबा कर गहराई में कहीं छिपा देती है। हम सब सफलता प्राप्त करके एक शानदार जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी खुद की शक्तियों के संपर्क में नहीं रहते। एक सरल जीवन जीने के लिए हमें अपने अंदर की सभी अनचाही चीज़ों को बाहर निकाल फेंकने की आवश्यकता है। ये काम करता है मन को एक अच्छी कसरत देकर उसे सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त करके और अधिक मजबूत बनाकर उसे सकारात्मक और प्रेरक विचारों से पोषित करके और आपको आपकी अंदरूनी योग्यता पहचानने में तथा असली क्षमता जानने में मदद करके। हमारा प्राकृतिक व सच्चा स्वरूप जिसके साथ हमने जन्म लिया था भावुक, विश्वासी, निडर और खुश रहने का होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, क्रोध, दुख, अहंकार, मोटापे जैसी कई अवांछित चीज़ों को अपनाने लगते हैं और नींद, आत्मसंयम, सिर के बाल एवं चित्त की प्रसन्नता जैसी कई चीज़ें खोने लगते हैं। हम अपने दुखों और नुकसानों के बारे में सोच सोचकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। हम बड़े सपने देखने के लिए खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं या इसका विश्वास खो देते हैं कि हम जैसा जीवन चाहते थे वैसा जी सकते हैं। हम अनेक नकाब लगा लेते हैं और अक्सर एक बाहरी मुस्कुराहट ओढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो चल रही होती है वह एक बिल्कुल अलग कहानी होती है जो सिर्फ हमें पता होती है। हम भूल जाते हैं कि एक उत्साह से भरा जीवन कैसे जिया जाता है, जैसा कि हम बचपन में जिया करते थे। हमारा खोया हुआ प्रयोजन हमें ऐसे जीने पर विवश करता है जैसे हमारा अस्तित्व बिल्कुल निरर्थक है और हम सिर्फ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हम अजन्मे नहीं हो सकते। हम सुकून से रहना भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि रोज़मर्रा के जीवन की छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना कैसे करना है। यह पुस्तक आपको इस लीक से बाहर लाकर आपके असली स्वरूप में लाने में मदद करेगी। ये एक आनंदपूर्ण और मज़ेदार तरीके से आपको उस अतिरिक्त बोझ से मुक्त करेगी जो आपके जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलकर अपने ऊपर ले लिया होगा। एक व्यक्ति जो इस पुस्तक में दिखाई गई प्रणाली का अनुसरण करता है हर प्रकार की परिस्थिति में शांत बना रहेगा, क्योंकि ये मन को स्थिर करती है और उसमें जमा गंदगी को साफ करती है। ये आपका श्रेष्ठ संस्करण बनने में और जीवन को खूबसूरती से जीने में मदद करती है, ताकि आप सिर्फ इसलिए न जिए क्योंकि आप पैदा हुए हैं। ये पुस्तक आपके सामने सादगी और विनम्रता की दुनिया खोलेगी ताकि आप अपने कार्य, भावनाओं, संबंधों, तनाव, पैसे और स्वास्थ्य संतुलित कर सकें और इन सब के बाद खुश भी रहें।
इसकी मदद से आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में केंद्रित कर सकेंगे, अपनी शक्तियों को पहचान सकेंगे, अपने आप पर विश्वास कर सकेंगे, वह सब प्राप्त कर सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं और अपने सपनों को जी सकेंगे। सादगी सबसे अच्छा परिष्कार है। स्टीव जॉब्स। पन्ना पलटें सिर्फ पुस्तक के नए अध्याय के लिए नहीं, बल्कि ये मानिए और जानिए कि ऑल इज वेल। डॉक्टर स्नेह देसाई। इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक। मैं तुम्हारे जन्म के पहले तुम्हें नहीं जानता था, मैं अपनी मृत्यु के बाद तुम्हें याद नहीं रखूंगा, तो जन्म और मृत्यु के बीच की लड़ाई क्यों करें। वेणु सोमिनेनी। पृथ्वीवासियों के रूप में इस पृथ्वी पर किसी को जरा सा भी अनुमान नहीं है कि मृत्यु के बाद हम कहाँ रहेंगे। हम उन्हीं लोगों के साथ रहेंगे जिन्हें हम प्यार करते हैं, या उनके साथ जिनसे हम आज सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि हम इस पृथ्वी पर बहुत कम सीमित समय के लिए ही आते हैं, फिर भी हम में से अधिकतर लोग छोटी छोटी बातों पर पसीना बहाने में अपना अधिकांश समय बर्बाद कर देते हैं। यदि हम इस पृथ्वी पर जीवन को एक व्यापक स्तर पर देखें तो सब कुछ हमारे जन्म से शुरू होता है और फिर ये निर्णय लिया जाता है कि हमें एक निर्धारित भूमिका निभानी है। पृथ्वी पर रहने के दौरान हमें कई चीज़ों से प्यार हो जाता है, हमें कई चीज़ों में जीत मिलती है और कई में हार, और इन सब के अंत में जब हमारे जाने का समय आ जाता है हम इस ग्रह को छोड़ देते हैं। लेकिन क्या जीवन इतना आसान है? इस पृथ्वी पर रहने के दौरान हम जो कुछ भी करते हैं वह अंत में खुशी पाने के लिए करते हैं। अंतिम परिणाम के रूप में हम में से प्रत्येक खुशी ही चाहता है, चाहे हम कोई भी काम करें। एक आसान सा उदाहरण प्रस्तुत है। हम जानते हैं कि जंक फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जंक शब्द से ये पता चल जाता है, फिर भी दिन में कई बार उसे खाने में हमें परेशानी नहीं होती, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह हमें अच्छा लगता है। अच्छा और खुश महसूस करने के लिए कुछ लोग आवश्यकता से अधिक खाने लगते हैं, कुछ लोग अधिक चाय कॉफी पीने लगते हैं और कुछ नशे का दुरुपयोग करते हैं या सिगरेट अथवा शराब का सेवन करने लगते हैं। इस प्रकार ये जानते हुए भी कि कोई चीज़ हमारे लिए बुरी है, हम उसका उपयोग करते हैं क्योंकि उससे हमें खुशी मिलती है। लेकिन घर और दफ्तर में पसीना बहाने के बाद भी क्या हम वास्तव में खुश और संतुष्ट रहने में सफल हो पाते हैं? हम में से अधिकांश लोग नहीं हो पाते। दिन के अंत में हमें आज़ादी की तलाश रहती है, आर्थिक और भावनात्मक, और हम इस पृथ्वी पर अपने अस्तित्व के प्रति अधिक भावुक और कम तनावपूर्ण महसूस करना चाहते हैं। लेकिन अधिकांश मामलों में जीवन की योजना काफ़ी अलग होती है। बड़े होने के दौरान हम जीवन के बारे में बहुत कम व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। स्कूल में हम लिनक्स से लेकर फेफड़ों तक हर चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, सभी संभव रासायनिक प्रतिक्रियाओं और गणितीय प्रमेयों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ये हमें कभी नहीं सिखाया जाता कि हम पैसों, असफलताओं, स्वास्थ्य, संबंधों, भावनाओं का प्रबंधन करने के बाद दिन के अंत में खुश कैसे रह सकते हैं। जब हम व्यस्त हो जाते हैं हम अपने खुद के अनुभवों से अनुमान लगा लेते हैं और जीवन को अस्तित्व के लिए संघर्ष के रूप में परिभाषित कर देते हैं। हम अपने खुद के अनुभवों से अनुमान लगा लेते हैं और जीवन को अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष के रूप में परिभाषित कर देते हैं। आमतौर पर इस धरती पर बढ़ते हुए हम एक घिसा पिटा जीवन व्यतीत करते हैं। बचपन के दौरान मस्ती करने का सारा समय पढ़ने में चला जाता है ताकि हम स्कूल में सर्वोच्च पर आ सके और हमें एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाए। कॉलेज में भी हम कड़ी मेहनत करते हैं ताकि हमें अच्छी खासी तनख्वाह देने वाली नौकरी मिल सके, और कुछ ही समय में हम मासूम बच्चों से आर्थिक रूप से जिम्मेदार वयस्कों में बदल जाते हैं। इस चूहा दौड़ में हमारे जीवन के बेहतरीन साल खो जाते हैं और हमें इसका एहसास तब होता है जब हमारे सिर के बाल सफ़ेद तथा कम होने लगते हैं और हमारी कमर के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है। फिर हम युवा और आकर्षक दिखने की उम्मीद में ट्रेडमिल्स पर और कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास काफ़ी समय बिताने लगते हैं। जब तक हम 40 या 50 वर्ष के होते हैं, पैसे कमाने और अपना भविष्य सुरक्षित करने में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण हमारे शरीर में थकान और खराब स्वास्थ्य के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और फिर अपना खोया हुआ स्वास्थ्य वापस पाने के लिए हम अपनी कमाई की हुई दौलत विश्व स्तर के डॉक्टरों को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन सब के बीच एक मनुष्य को खुशी कहाँ मिलती है? हमें अपने जीवन में कुछ खुशी भरे पलों को ढूंढने के लिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ सकती है। हम जितना अधिक परिश्रम करते हैं उतना अधिक थकते हैं।
हम जितना अधिक क्रोधित, निराश और तनावपूर्ण होते हैं, उतनी ही अधिक नकारात्मक परिस्थितियां, लोग और स्थितियां अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। हम नकारात्मक आकर्षण के एक अंतरहीन चक्र में फंस जाते हैं जो खुशी को हमारे आसपास भी नहीं आने देता। इसी प्रकार हम इस पृथ्वी पर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, गलत दिशाओं में कड़ा संघर्ष करते हुए, अपनी वास्तविक क्षमता से कभी भी परिचित हुए बगैर। जबकि कई महान गुरुओं, सफल व्यक्तियों, नेताओं और ईश्वर तक ने कहा है कि समस्त शक्तियां आपके भीतर होती हैं और आप स्वयं अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, ब्रह्मांड की सभी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। हम सर्जक हैं, सभी शक्तियां आपके अंदर है, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। वेरा पिफेर ने कहा है, जब पर्याप्त मानसिक प्रयास लागू किया जाता है तो एक व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वे जिन शक्तियों की बात कर रहे हैं उनमें से एक है सकारात्मक भावना या खुशी की शक्ति, और ये पुस्तक आपको वह शक्ति आपके अंदर खोजने में और आपकी असीमित क्षमता हासिल करने के लिए चैनलबद्ध होने में मदद करेगी। थैंक यू गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगला चैप्टर सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।